नमस्ते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंट पार्लियामेंट में दो बज़वर्ड्स यूज़ किए। एक था एफडीआई, दो आंदोलन जीवी। ये इतना फेमस हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब भी बात करते हैं उसका वैल्यू इतना बढ़ जाती है। हाँ, सच्ची में आंदोलन जीवी है। वो खाली भारत में नहीं, पूरा प्रपंच में ये लोग है। और जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी लेके ये लोग, वामपंथी लोग, लेफ्ट विंग लिबरल्स, ये सारे बुद्धिजीवी को हम लोग कबाल बोलते हैं। ये कबाल, ये बुद्धिजीवी अगर सब मिलके इलेक्शंस को रिगिंग किया तो वो क्या होती है। अगर हम लोगों को पता चलना है तो ज़्यादातर लोग 80s 90s में जब ये ईवीएम्स नहीं आया तो भारत में भी बैलेट बॉक्स का रिगिंग होती थी इलेक्शंस में। अगर वही इलेक्शन हेरा फेरी, ये रिगिंग इंटेलेक्चुअली ये वामपंथी लोग किया तो वो कैसा होती है बोले तो यूएस इलेक्शन 2020। हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टाइम मैगजीन ने बेशर्मी से ट्रंप को किस तरह से धोखा दिया। ये वामपंथी लोग ये सेव डेमोक्रेसी के अपने टैगलाइन रख के वामपंथी लोग, ये लेफ्ट लिबरल्स, जो भी ये आंदोलन जीवी, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग कुल मिलकर ट्रंप की इलेक्शंस को कैसे हराया, उनका तानाशाही को कैसे सेव डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट के आंदोलन की तरह लेके गए। ये सब टाइम मैगजीन ने ये अब पेश किया कि जब जो बाइडेन ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन गए तो अब ये लोग बाहर आके बोल रहे हैं कि ट्रंप सच था। जो बाइडेन का विक्ट्री एक सीक्रेटिव प्रोपेगेंडा की तरह, एक रहस्य प्रोपेगेंडा की तरह कैसे उन लोगों ने सक्सेसफुल इसको कामयाब बनाया, ये सब टाइम मैगजीन में बोलते हुए इसको शैडो कैंपेनिंग बोल के नाम दिया। मगर मैं बोलती हूँ ये इंटेलेक्चुअल इलेक्शन रिगिंग बोलती हूँ, ताकि बनी बनाए से गवर्नमेंट को गिरा के ये वामपंथी लिबरल्स कबाल लोग अपना मनमानी चलाने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। तो क्या होती है शैडो कैंपेनिंग, क्या है इनका सीक्रेटिव प्रोपेगेंडा, क्या होती है ये इलेक्शन इंटेलेक्चुअल रिगिंग, हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम बैक। हाँ, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ क्योंकि टाइम मैगजीन है ने अपना लेफ्ट लिबरल्स का जो भी आइडियोलॉजी जो था वो कुल्लम कुल्ला वो बेझिझक बेशरम होके टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छपा कि कैसे उन लोगों ने ट्रंप को सरकार को गिराया और जो बाइडेन को विक्ट्री कैंडिडेट की तरह खड़ा किया। ये सब 2 साल से पहले से कैसा इसको मैनिपुलेट किया इलेक्शंस को, किस तरह यूएस के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ये सब टाइम मैगजीन ने कुल्लम कुल्ला बोली। उसका नाम शैडो कैंपेनिंग बोल के एक आर्टिकल लिखा, कैसे ट्रंप करेक्ट था। ये इलेक्शंस में ट्रंप जो बोल रहे थे कहीं के वोट्स अभी गिनी नहीं, तभी जो बाइडेन को जीत हासिल हुआ बोल के लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में, टेलीविजन्स में ये सब लोग कैसे मिसइंटरप्ट करके एक नेगेटिव कैंपेनिंग चलाया ताकि ट्रंप और ट्रंप के सपोर्टर्स बाहर आके कुछ गड़बड़ी किया तो, कुछ वायलेंस किया तो इसको सेव डेमोक्रेसी बोल के कैसे इसका नाम देना, ये सब प्री प्लान्ड पहले ही से प्लान करके रखे ताकि ट्रंप का तानाशाही अमेरिका में ख़त्म हो। मगर आप लोगों को डाउट होती है कि
कौन है ये लोग वामपंथी लोग, कौन है लेफ्ट लिबरल्स, ये लोग बोलने वाले, क्योंकि यूएस में डेमोक्रेसी है, वो लोग एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग बहुत एजुकेटेड है, फास्ट फॉरवर्ड है, फिर भी ये लोग कैसे सक्सेस हुए? ये लोग कौन होते हैं सेव डेमोक्रेसी बोलने वाले? यही सेव डेमोक्रेसी अब हमको महागठबंधन की कर्नाटका इलेक्शंस में हमको शुरू होती है। ये लोग सोनिया से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर केसीआर तक सब लोग सेव डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। ये सब लोगों का बैच एक ही है, लेफ्ट विंग लिबरल्स। ये लोग खाली भारत में नहीं, पूरा प्रपंच में ये लोग है। ये लोग क्या करते हैं, किसी देश में जाकर वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज होते हैं उनका सपोर्ट करना, उन लोगों को इन लोगों को विक्टिम बनाना, और विक्टिम बनाने के बाद उन लोगों को वहाँ पे स्थापित हो जाना और गवर्नमेंट्स को गिराना। इसके तहत एक प्रोपेगेंडा की तरह ये लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत हर देश में ये लोग कर रहे हैं। आपको ज़रूर याद होगी कि फेसबुक से यूज़ करके 2010 में एक अरब रेवोल्यूशन बोल के एक आंदोलन निकाला। ये सब सोशल मीडिया से इतने स्पीड से पहले की, क्योंकि ये फेक न्यूज़ था। ये लोग पहले से प्लान करके रखा। जैसे लॉकडाउन में जो भी महाराष्ट्र में जो भी वर्कर्स है, वो लोग कैसे ट्रेन्स है, कैसे बसेस है बोल के इन लोगों को एकजुट करवाया लॉकडाउन पे, ताकि मोदी जी का लॉकडाउन प्लान फेल हो। ऐसे ही ये लोग पहले से ही प्लान करके रखे कि अरब रेवोल्यूशन में वो कहीं पे आकर वो लोग प्रोटेस्ट करें। जैसे दिल्ली में हम ये कृषि कानून के लिए शाहीन बाग में लिए जैसे इकट्ठा किया लोगों को, वैसा ही अरब कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में ये 2010 से आने वाली स्ट्रैटेजी है, ताकि ये लोग बनी बनाए से गवर्नमेंट को गिरा सके। ऐसा ही नेगेटिव कैंपेनिंग ट्रंप के पीछे ही चला कि उन लोगों को स्ट्रैटेजी बताने के लिए पहले ये आंदोलन जीवी है, बुद्धिजीवी इलेक्शन रिगिंग कैसे करते हैं, इलेक्शन इंटेलेक्चुअली कैसे रिगिंग करते हैं, ये सब जानने के लिए पहले इन लोगों का कितना स्ट्रैटेजी से ये लोग देश में आंदोलन पैदा करते हैं और उनसे वो लोग लाभ कैसे उठाते हैं, ये अब हर सोचना चाहिए। क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी क्या है बोले तो, हम अगर डिवाइड करें तो वो लोग वामपंथी बोलने वाले, खुद को बुद्धिजीवी बोलने वाले, खुद को लिबरल बोलने वाले, ये लोग पहले किसी देश में क्या शुरू करते हैं बोले तो नारीवादी शुरू करते हैं। जैसे इंडिया में भी ये फेस किया, सबरमले में ये नारीवाद का आंदोलन शुरू करते हैं। अगर वो हो गया तो ये एलजीबीटी का, ये जनरल इक्वालिटी का एक आंदोलन शुरू करते हैं। ये वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं और एलजीबीटी में से ये लोग एलजीबीटी नहीं होते हैं, मगर इन लोगों को इंटेलेक्चुअली ये लोग सपोर्ट, बुद्धिजीवी की तरह ये लोग सपोर्ट करते हैं, ताकि उस देश का रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाए। तो ऐसा ही इंडिया में भी हुआ। और दूसरे है तो ये फोर्स प्रोनाउंस करने के लिए, ये जबरन सर्वनाम यूज़ करने के लिए बोलते हैं। ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि कनाडा यूनिवर्सिटी, जो कैनेडियंस, अब ये रिहाना, ग्रीता थुनबर्ग, ये सब लोग खालिस्तान के लोग कनाडा से ये कृषि कानून के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली सोशल मीडिया की तरह। ये लोग कभी कनाडा में इतना रूल्स चेंज कर दिए कि अब क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जनरल इनइक्वालिटी को वो बहुत मान्यता देते हैं, वो लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को मानते ही नहीं। ऑफ कोर्स इंडिया में वो उसका कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि इंडिया एक स्वाभाविक सेकुलर कंट्री है, स्वाभाविकली यहाँ पे जनरल इनइक्वालिटी नहीं होती है। मगर इंडिया में भी एलजीबीटी कम्युनिटी का जनरल इनइक्वालिटी है बोल के
कभी ब्रिटिश लॉ को दिखा के यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करते, सुप्रीम कोर्ट को भी फोर्सफुली ये लोग अपना जजमेंट लिखा लिया और वो ब्रिटिश लॉ को निकाल दिया। ये हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पढ़ने वाले हैं तो ये अब्राहम रिलीजन फॉलो करने वालों को ही फ़र्क पड़ती है, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी जनरल इनइक्वालिटी नहीं देखती है। मगर इसका प्रोटेस्ट भी हमने देखा है इंडिया में। तो जब ये लोग कनाडा में ये लोग ह्यूमन राइट्स को डेफिनेशन ही चेंज कर दिया, तब ये जनरल इनइक्वालिटी का भी उसमें दाखिल हो गया। जब वो उसका प्रोफेसर कनाडा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जॉर्डन बोल के एक प्रोफेसर है, जब उसने ये शी और ही के बदले में जी और जिर यूज़ करने के लिए फोर्स किया, तो उसने नकार दिया कि मैं ऐसा यूज़ नहीं करूँगा, ये फोर्स्ड प्रोनाउंस, ये जबरन सर्वनाम यूज़ नहीं करूँगा बोल के जब उन्होंने बोला, तो वहाँ पे के सारे वामपंथी लोग उनको ह्यूमन राइट्स की कमीशन से अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। ऐसा होती है ये वामपंथी का हंगामा, ये वामपंथी का आंदोलन जीवी के बनी बनाए से कल्चर को डिस्टर्ब करते हुए ये लोग न्यू कल्चर बनाते हैं। इसमें सारे के बातें उनको फ्रीडम बोल के ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करने वाले ये वामपंथी लोग अब वेस्टर्न एशिया यूरोप में सब चेंज हो गए, अब इंडिया में आ रहे हैं। तो ये LGBT का ये हमने देख लिया, और मोरल डिबेट करने पर भी ये लोग जबरन गवर्नमेंट्स को फोर्स करती है। हम लोग जब पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक में हुआ, तो ये लोग राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, सोशल मीडिया से टेलीविज़न मीडिया तक, ये बुद्धिजीवी जो भी कहलाते ये अवार्ड वापसी लोग सारे मोदी जी को सबूत दिखाने के लिए बहुत मॉरल डिबेट्स टेलीविजन में किया। सबूत कहाँ है, ताकि जब हम सबूत पूछेंगे, जब भी हम मॉरल डिबेट में करेंगे, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स डाउनफॉल में जाएंगे, और उस गवर्नमेंट को निकाल देने में लिए ये मॉरल डिबेट्स का इस्तेमाल ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इस मॉरल डिबेट्स में सबूत मांगना एक फैशन है। जब इसने पाकिस्तान ने उसको उन लोगों को सबूत दिया, तो ये लोग कहीं भी हमारे सामने दिखते नहीं हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं। ये मोदी जी को भी ये लोग सेम ट्रंप की तरह तानाशाही बताते हैं, ऐसा ही ट्रंप को भी तानाशाही बताते हैं। और ये लोग जिस देश में जाते हैं, इन लोगों का कोई देश जाति वामपंथ नहीं होती है, इसीलिए ये लोग ओपन बॉर्डर्स का प्रपोजल रखते हैं हर गवर्नमेंट के सामने। आपने जब मोदी जी पहली बार जीत के आ गए, तो उन लोगों ने क्या बोला, पाकिस्तान से आप बात करो, हुर्रियत से बात करो बोल के एक आर्टिकल 370 के बारे में जब नहीं निकाला, तो मोदी जी को इतना ओपन बॉर्डर्स, चाइना से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो, कश्मीर से बात करो, ऐसा फोर्स करने वाले यही वामपंथी, ये बुद्धिजीवी, लिबरल्स बोलने वाले करते हैं, क्योंकि इनका कोई देश नहीं होती, इनका कोई वैल्यूज़ नहीं, मॉरल वैल्यूज़ नहीं, एथिक्स नहीं होती है। ये लोग कहीं पे जाकर भी जी सकते हैं, इन लोगों को कंट्री की ज़रूरत नहीं, इसीलिए ये लोग ऐसा बात करते हैं। हम बॉलीवुड फिल्म्स में भी देखा, वो शाहरुख खान का फिल्म, वहाँ का भी आर्मी है, यहाँ का भी आर्मी है। वो वहाँ का आर्मी नहीं है, पाकिस्तान का आर्मी नहीं है, वो इस्लामोफोबिया है। वो लोग को आर्मी बोल के ये लोग बॉलीवुड वाले हमको ओपन टॉक्स बोलने के लिए बोलते हैं। टॉक्स बातचीत किससे होती है, जो गन्स तलवार निकालने से वाले से बात कभी नहीं हो सकती। बात तभी हो सकती है जब दोनों तरफ इक्वल हो, तो तभी बातचीत हो सकती है। मगर इन लोगों को जब भी देखा तो इंडिया को फोर्स किया कि पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से। ये वामपंथी का, ये लिबरल्स का, यही बुद्धिजीवियों का हमने ये स्ट्रैटेजी हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट करते हुए देखा।
क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ जिस देश का जो भी माइनॉरिटी पीपल होते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे SC ST का विक्टिमहुड बनाना, उत्पीड़ना बोल के बोलना, और मुस्लिम्स का उत्पीड़ना, उनका लिंचिंग है तो लिंचिंग बोलना, टिंकू शर्मा जैसे लोगों का लिंचिंग से कुछ संबंध नहीं रखना, ये सब हमने भी हमारे देश में झेलना। बोले तो ये हर प्रपंच में हर देश में यही काम करते हैं। इनको ऐसा पहचानना है जो भी विक्टिमहुड का कार्ड पे प्ले करता है वो वामपंथी लिबरल हमको कुछ धोखा देख रहे हैं, ये हम पहले से ही जान लेना चाहिए। इन लोगों को पहचानने के लिए मैं ये आपको बता रही हूँ। और वेस्टर्न कंट्रीज में एक फैशन चलता है सार्वजनिक नग्नता बोल के, ये लोग कुछ रूल्स चेंज करने से वहाँ पे लॉज को चेंज करने के लिए अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो ये लोग बाहर आके सार्वजनिक नग्नता में बैठ जाते हैं। ये प्रोटेस्ट ऐसा भी होता है, मगर ये हाँ भगवान की कृपा है कि इंडिया में नहीं हो रहा है। वो कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, नक्सलिज्म तो इंडिया तो पहले से ही बाधित है। और ये लोग जो भी लेफ्ट विंग का सपोर्ट करे तो वो बुद्धिजीवी बन जाता है। अगर मोदी जी का कोई राष्ट्रवादी का बात करे तो ब्लाइंड भक्त, ये अंधा भक्त कहलाता है। ये इस तरह उन लोगों का हेट्रेडनेस होती है, इन लोगों राइट विंग पर ऐसा होती है। और ये लोग जब भी हम लोग दिवाली या कुछ हमारा कल्चरल फेस्टिवल्स बनाए तो ये हमारे पास में आकर बैठ के दिवाली कैसे बनाना है, पोल्यूशन बढ़ती है, होली ऐसा बनाना है, वाटर प्रोटेक्ट करना है, ऐसा बोलने वाले कभी बकरीद पर जो रक्त बहती है उस पर कोई कमेंट नहीं करते। कभी अमेरिका में जो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस होती है उसका पोल्यूशन के बारे में नहीं बोलते हैं। ये लोग वामपंथी लिबरल्स होते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ से पैसे आते हैं, इसीलिए वो लोग उन पर नामों ने कुछ भी काउंटर नहीं कर सकते। और आपको ये बॉलीवुड का ये आमिर खान, शाहरुख खान, ये नसीरुद्दीन शाह, उसका जो शायरा शाह हलीम जो पैनलिस्ट बन के आती है, और सबा नकवी, ये सब लोग राजदीप का वाइफ, ये सागरिका घोष, वर्का दत्त, सब लोग खुद को लिबरल बोलते हैं। एक्चुअली ये इस्लामोफोबिया का विक्टिम्स है। ये लोग पक्का इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाहर आके ये लिबरल्स का एजेंडा चलाते हैं ताकि आप लोग आपके रिलीजन पर एंटी हो जाए, आप ही आपका रिलीजन को नीचे इंटरेस्ट ना हो, आप अपना रिलीजन छोड़ के ये कन्वर्ट हो जाए, ऐसा ये लोग काम करते हैं। इसको पहले पूछना है कि कभी ये लोग दिखाई पड़ा तो आप लिबरल हो तो इस्लाम में तो लिबरलिज्म नहीं है, तो कैसे किस कुरान के फ्रेजेस से आप लोग लिबरल बने, ऐसा आप पूछिए। तो मैं ये सब इनको पहचानने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, बोले तो क्योंकि मोदी जी आंदोलन जीवी का नाम ऐसे ही नहीं निकाला। ये लोग सारे लोग एक ही लोग, मेधा पाटकर, ये योगेंद्र यादव, ये हर्ष मंदर, ये लोग सब लोग इस सारे प्रोटेस्ट में दिख जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को किसान से नहीं संबंध होती है, फेमिनिज्म से न संबंध नहीं होती है, और LGBT से भी संबंध नहीं होती है। फिर भी ये लोग यहाँ पे बैठकर इतना फोर्स करते हैं कि गवर्नमेंट को रूल्स चेंज करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा आप लोगों को, इन लिबरल्स को आप सुप्रीम कोर्ट में देख सकते हैं, लायर्स में देख सकते हैं, और बुद्धिजीवी में देख सकते हैं, ये अवार्ड वापसी लोग बॉलीवुड में देख सकते हैं। ऐसा इन लोगों को आप इजीली पहचान सकते हैं, मगर इनको नकारने बोले तो हमको कुछ इनका स्ट्रैटेजीज पता चलना चाहिए। तो इनका स्ट्रैटेजीज इन लोगों ने टाइम मैगजीन में कुल्लम कुल्मा बेशर्मी से कह दिया कि ये लोग बेशर्मी से ऐसा क्यों लिखा, बोले तो ये लोग 2020 US इलेक्शंस का आपको डाउट आती है, अपना सीक्रेट एजेंडा कैसे उन लोगों ने आर्टिकल में लिखकर सबको बोल दिया। बोले तो ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि US इलेक्शंस 2020 का हर बार हर देश में होना के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए वो
इतना खुश है कि उन लोगों ने सीक्रेट कैंपेन का अपना सीक्रेट एजेंडा को बेशर्मी से पब्लिक के सामने रखा। ये जब हुआ, जब जो बाइडेन ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन गया, तो ये यूएस लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने की बात, ये कुल्लम कुल्ला ऐसा बोला कि ये लोग शैडो कैंपेनिंग चलाया। ये शैडो कैंपेनिंग बोले तो हर एक इलेक्शन का इलेक्टोरल कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो कैंडिडेट का कैंपेनिंग होती है। उस कैंपेनिंग में अगर हम नेगेटिविटी और डार्क मनी, काला धन को इस्तेमाल किया तो वो शैडो कैंपेनिंग बन जाती है। बोले तो हमारे सामने हम जो बाइडेन और ट्रंप ने जब उन लोगों को एक दूसरे से काउंटर एनकाउंटर हुआ, होती है इलेक्शन के बातचीत में, तब ये लोग हार जाते हैं। मगर इन लोगों ने ट्रंप के पीछे में क्या किया बोले तो ये नेगेटिव कैंपेनिंग 2 साल से पहले से ही ये लोग रिपब्लिकन से भी आगे चल के डेमोक्रेटिक लोग नेगेटिव कैंपेनिंग चलाया। ये लोग ये बेशर्मी से बोल रहे हैं कि ट्रंप का नेगेटिव कैंपेनिंग कैसा चलाया बोले तो ट्रंप को एक तानाशाही का बताते हुए, डिक्टेटर बोलते हुए ये लोग इनका नेगेटिव कैंपेनिंग किया। ज़्यादातर क्या होती है बोले तो कैंडिडेट अपने अपना क्वालिटीज आमने सामने कैंपेन में बताता है, मगर ये लोग ट्रंप का तानाशाही को बड़ा दिखा के हर गलत केस को भी ये लोग सक्सेस हुए बोल के बोलना, ऐसा नेगेटिव जो भी ट्रंप किया तो उसको गलत बताना, ये नेगेटिव कैंपेनिंग होती है। इस नेगेटिव कैंपेनिंग में इनको मोरल डेबिट करने के लिए, हर बात पर इनको मोरलिटी एथिक्स के लिए इनको फोर्स करना, ताकि जब भी वो प्रूव नहीं हुआ तो ये नेगेटिव कैंपेन में उनको लाभ हुआ कि ट्रंप का तानाशाही कितना बढ़ गया बोल के ये लोग नेगेटिव कैंपेनिंग करा। और जब ब्लैक लाइव्स मैटर्स का ये एग्जाम्पल है, ब्लैक लाइफ मैटर्स में जो आदमी मर गया वो एक क्रिमिनल था, मगर इन लोगों ने ऐसा पहले ही प्रिपेयर करके रखा, इसलिए ये लोग इतना सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में ट्रंप का तानाशाही बता के ये ब्लैक लाइव्स मैटर का, ये कमला हैरिस का ये ब्लैक लाइफ मैटर्स में इन्वॉल्व होना, ये सब डेमोक्रेटिक का बनी बना ये सब प्लान था। इस प्लान में जो बाइडेन तो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। पीछे ही ये लोग इतना कैंपेन चलाया कि ट्रंप ने वाइट हाउस पर जब अटैक हुआ तो वो ने जीसस का नाम लेकर इस वायलेंस को रोकने के लिए उनको प्रार्थना की, इतना वायलेंस किया। मगर तब सोशल मीडिया ना ही टेलीविज़न चैनल्स ने ट्रंप के इस प्रार्थना को कभी पॉजिटिव की तरह नहीं दिखाया। जो लोग इतना भड़का के वायलेंस किया उन लोगों को कुछ नहीं बोला। ऐसे ट्रंप कैंपेन के एक उनको नकारते हुए ये नेगेटिव कैंपेनिंग किया। और बाद में ये लोग बोलते हैं ये यूएस का डेमोक्रेसी बचाने के लिए, ये डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये लोग इलेक्शन में इंटेलेक्चुअल रिगिंग किया बोल के कितना कुल्लम कुल्ला बेशर्मी से बोल रहे हैं। इस यूएस इतना बेवकूफ़ी से यूएस इलेक्शंस नहीं होती है, मगर जो कैसे हुआ बोले तो इसका मेन अपराधी है यूएस सुप्रीम कोर्ट। हाँ, मैं यही बात करती हूँ क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट 2010 में ये बुद्धिजीवी लोग, मैंने पहले बताया, ये लोग उनका बनी बनाया सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये लोग चेंज करते हैं। ये पहला स्टेप था, वो 2010 में करा। ये 2010 में ये लोग क्या किया, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोल के, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशंस हर एक इलेक्टर कैंडिडेट का कितना कैंपेन में अब खर्च किया उसका हिसाब रखती है, ऐसा फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसका हिसाब रखती है। उसको अमेरिका में PAC बोलते हैं। बोले तो रखते ये लोग ऑडिट ये लोग का हिसाब रखती है। पॉलिटिकल एक्शन कमेटी इसको देखती है। ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी शॉर्ट फॉर्म में PAC बोलते हैं। ये PAC को कुछ लिमिट्स था, इतना ही स्पेंड करना है, इतना ही। वो तो 5000 अब 2016 से ये
2016 का ये 20 का इलेक्शंस में उन लोगों का $5,000 तक ही कोई कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट कैंडिडेट पर खर्च कर सकते हैं, वो इंडिविजुअली ऐसा इतना एक्सपेंडिचर खर्च कर सकते हैं, ऐसा बोल दिया। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये फेडरल कैमर्स ऑफ चैम्बर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी है, जो कॉरपोरेटर्स है, वहाँ पे बिजनेसमैन है, इनको चैलेंज किया कि हमको सुपर पैक्स के अलाउ करो, ताकि कॉरपोरेट वर्ल्ड सभी बिजनेसमैन अपने अपने चुना हुआ कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। और ये लोग आपको मालूम हो तो हैरान होगे कि ये लोग क्या आर्ग्यू किए, क्या सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखा बोले तो, बिना पैसे के कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है। आप लोग ये पैक से, ये फेडरल का चैम्बर से आप लोग इसको नकार रहे हैं, तो इसीलिए सुपर पैक्स के लिए अलाउ करो बोल के ये लोग आर्गुमेंट रखा। बिना पैसे से अपनी बात दूसरी तक नहीं जाती, इसीलिए पैसा खर्च करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अनुमति दो बोल के ये लोग आर्गुमेंट रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने 2010 में जजमेंट निकाला कि कॉरपोरेट इस इलेक्शंस में अपना जितना मन माए, कोई लिमिट नहीं है, जितना मन चाहे उतना अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, अपने इलेक्टोरल कैंडिडेट्स पे खर्च कर सकते हैं कैंपेन के लिए। यही है डार्क मनी, यही है काला धन। ये जो कॉरपोरेटर्स जो टैक्स नहीं भरते हैं, जो इनका हाई इनकम होती है, ये सब इनकम ये लोग पीएससी की तरह जो इनकम दिखाती है वो अलग है, जो बैक साइड खर्च करते हैं वो अलग है। हमारे देश में भी कई टाइम पे इलेक्शन के बिरयानी ये लिखकर ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी हम भी देखते हैं। मगर वहाँ पे क्या हुआ बोले तो ये लोग ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो दिखता है पब्लिक ऑडिट में, वो लोग 30 to 40 में बड़ा कॉरपोरेटर्स की तरह ये लोग इस इलेक्शन में दिखे। मगर जो ये लोग एनजीओस स्थापित करके जो मनी फ्लो, डार्क मनी, जो काला धन फ्लो हुआ, वो एनजीओ को इस तरह से फ्लो हुआ। ये इसको कहते हैं फंड रेजिंग। ये अमेरिका में फंड रेजिंग बोलते हैं। ये फंड रेजिंग एनजीओ की तरह उन लोगों को आया बोल के दिखा के ये लोग नेगेटिव कैंपेनिंग, ये शैडो कैंपेनिंग में ये लोग सीक्रेट एजेंडा यूज़ किया। या आप है कि उन लोगों का दूसरा स्ट्रैटेजी था कि एनजीओस को एस्टेब्लिश करो, वो एनजीओस की तरह ये लोगों को ये पैसा बांटने के लिए। ये पैसा कैसे बांटा बोले तो आप लोगों को रिटायर्ड अमेरिकन जो भी है इस कोविड पैंडमिक में, उस कोविड का जो भी फंड आता है उस फंड को भी ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी, मैंने बोला था, ये लिबरल्स है, लिबरांडो सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, लॉयर्स में रहते हैं और गवर्नमेंट में भी रहते हैं। ऐसा ही गवर्नमेंट में जो भी लिबरल्स है वो लोग कोविड का फंड भी ये मिसयूज़ किया कैंपेन के लिए। ये लोग इतना मिसयूज़ किया कि रिटायर्ड अमेरिकन जो भी है उन लोगों को ये लोग पैसे देकर इधर एब्सेंट होने के लिए बोला है वो इलेक्शंस में, ये नहीं तो मेल से आप अपना अपना वोट दीजिए बोल के बोला। ये लोग अगर आए तो बैलेट में जो बाइडेन को डाल। फ्लोरिडा में हुआ, मिचिगन में हुआ, मिनसेंटो में हुआ, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, टेक्सास में हुआ। ऐसा ये स्टेट्स में ये लोग रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को टारगेट करके ये लोग स्ट्रैटेजी चलाया। तो इतने राष्ट्रों में हुआ, इसीलिए ट्रंप ने इलेक्शंस के 2 दिन बाद जब ये लोग जो बाइडेन का विक्ट्री का अनाउंस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में, तब ट्रंप ने आकर ये नकारा, अभी काउंटिंग ही शुरू नहीं हुआ, आप लोग कैसे बोलते हैं बोल के। तो ऑलरेडी ये लोग इन लोगों को पैसे दे दिया, तो रिजल्ट अपनी मर्जी का होने वाला था, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे थे।
तब रिपब्लिकन्स कैजुअली जो भी होगा वो भड़क जाते हैं। जो भड़क जाने का अंतिम रिजल्ट था कैपिटल हिल को सीज करना रिपब्लिकन से। तो ये दिखा के पूरा प्रपंच को ये दिखा दिया कि ट्रम्प एक तानाशाही है, उनका सपोर्टर्स राइटर्स है, वो लोग वायलेंस कर रहे हैं, ये सेव डेमोक्रेसी के लिए, ये लोग डेमोक्रेसी के लिए ये लोग फायदेमंद नहीं है बोल के प्रूव करने के लिए पूरा 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 साजिश बनाया। आप लोगों का इन लिबरल लोगों का और एक स्ट्रैटेजी को जानने की भी ज़रूरत है इस यूएस इलेक्शंस में कि ये लोग वोटर सप्रेशन बोल के एक बस सीक्रेट वर्ड को यूज़ किया। ये हमारे देश में भी कभी कभी देखने को मिलता है। जब भी हम लोग जब भी यहाँ पे कैंडिडेट राहुल हार जाते हैं तो ईवीएम पर सारा तो दोष दे देता है, जब भी जीतता है तो ईवीएम अच्छा है। ये हमारा भारत देश का अच्छा है कि हम लोग ईवीएम को यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका अब भी बैलेट बॉक्स से ही वोट करते हैं। ये बैलेट बॉक्स का आप लोगों को कर्नाटका इलेक्शंस के स्टेट इलेक्शन से अब जब भी दूसरी बार मोदी जी आया तो ये लोग फिर से बैलेट बॉक्स के जरा जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये लिबरल्स का, ये लेफ्ट विंग का, ये वामपंथी का, ये बुद्धिजीवी का एक स्ट्रैटर्जी है ताकि इस वोट्स में ये एनजीओ को इस तरह फंड्स दे के उनको एब्सेंट करे ना, वोट को इधर उधर ना, जो भी कैंडिडेट्स को ये वोट कामयाबी नहीं होगी, ये काउंटिंग में नहीं आने के लिए, नहीं तो रिगिंग करने के लिए पूरा फायदेमंद होती है। यही रिजल्ट था। मोदी जी ने भी बताया कि आप ईवीएम इस्तेमाल करो भले, मगर वो लोग अभी बैलेट बॉक्स का ये अंतिम चरण है शायद यूएसए में, अब इस बार ईवीएम का यूज़ ही होगा। ये लोग बैलेट बॉक्स को छोड़ देंगे क्योंकि इतना धोखा किया। ये ट्रम्प को ही नहीं, जो ट्रम्प सपोर्टर्स को ही नहीं, पूरा देश को ये लोग अपनी राय के साथ चलाने के लिए कोशिश, साजिश को ये लोग, मैं जहाँ तक अमेरिकन पीपल्स को जानती हूँ वो लोग इसको नकारेंगे और फिर से डेमोक्रेसी को वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे। ये जो बाइडेन को निकाल देंगे बोल के मैं ऐसा सोच रही हूँ। ये क्योंकि ये टाइम मैगजीन के बाद सब लोगों का गुस्सा भड़क जा रही है, तो ये होने वाला है। ये होगा तो ही अमेरिका को, जो खुद को डेमोक्रेसी की, जो हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल बोलने वाले ये लोग खुद को डेमोक्रेसी को सेव करने में लिए आगे क्या करेंगे हम देखना है। ये लोग और एक ज़रूरी बात आपको बताने है कि ये लोग वोटर सप्रेशन बोल के एक बज़वर्ड, सीक्रेट वर्ड यूज़ करते हैं। जो भी वामपंथी लोग ये लोग बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट करो। हाँ, हर लोग को वोट राइट टू वोट हर एक का है। जो माइनॉरिटीज़ होती है, जैसे इंडिया में मुस्लिम्स होते हैं, उनका पॉपुलेशन, वो लोग एक ही व्यक्ति को वोट करते हैं, ये खुला ओपन सीक्रेट है। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं ताकि ये लोग बाहर आके वोट करें। हिंदू इतना इलेक्शंस में इंटरेस्ट नहीं दिखाती, नहीं तो मोदी जी अब नहीं, जब वो गुजरात का सीएम था तभी वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन के आ गए होते। हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि हम लोगों को कैस्ट और रिलीजन की तरह ये माइनॉरिटी का ये प्रोटेक्शंस की वजह से हम लोगों को इलेक्शंस में इंटरेस्ट नहीं है। तो में सीक्रेट वर्ड में क्या क्या होता है बोले तो ये लोग एनजीओ की तरह पैसे बांटते हैं। ये जो भी इलेक्शन ड्यूटी में पुलिस होते हैं उनसे प्रॉब्लम होती है। ये लोग इतना फोर्स करते हैं कि इलेक्शन का जो भी पोलिंग सेंटर होती है उसको कैंपसेस में नहीं तो कॉलेजेस में रखने के लिए फोर्स करते हैं ताकि अपना मनमानी वहाँ पे करे। इलेक्शन पोलिंग बूथ से भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। ईवीएम से भी वहाँ पे बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स से भी प्रॉब्लम होती है। इन लोगों का यूएस प्रेसिडेंटशिप का पहले वोटिंग, फिर काउंटिंग, फिर सर्टिफिकेशन, फिर उन लोगों का पार्लियामेंट में उनका आमोद करना, ये 5 में ये लोग इलेक्शन को चुरा लिया। काउंटिंग को ये जब ट्रम्प ने
काउंटिंग का फिर रिकाउंटिंग बोल के सुप्रीम कोर्ट गया, तो उसमें इनको केस को हरा के ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेबर यूनियंस में भी है, इन लोग बिजनेस पीपल में भी है, जो भी अब तक ट्रंप को सपोर्ट करने वाला बिजनेसमैन भी ये लेफ्ट विंग से एक सीक्रेट अलायंस बनाया, ताकि जब ये सुप्रीम कोर्ट जाके फिर से रिकाउंटिंग बढ़ाया तो ये रिकाउंटिंग का झंझट कुछ नहीं है बोल के सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करने के लिए ये लोग फोर्स किया। ऐसा ही हुआ, उनका केस चली गई, तो काउंटिंग भी अच्छी तरह नहीं हुआ। तो जब सर्टिफिकेशन टाइम आया तो ट्रंप का सपोर्टर्स जो वायलेंस किया उसको भी नकार दे के जो बाइडेन का विक्ट्री दूसरे दिन बोल देना और उनका सर्टिफिकेशन दे देना और फाइनली पार्लियामेंट में एक्सेप्ट करना, और दूसरी बार का अगर हो सके तो ट्रंप दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं, इसलिए उनको इम्पीच करके अभिशंसय करके उनको बाहर निकालने की पूरी तरह साजिश में ये लोग 2.5 ईयर से ये लोग जो स्ट्रैटजी बनाया उसमें ट्रंप इजीली अटक गए। अब इम्पीचमेंट का ये ड्रामा चल रही है। देखना चाहते हैं कि यूएस पीपल इतना खुद को इंटेलेक्चुअल्स बोलने वाले लोग, एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड बोलने वाले अब क्या करेंगे। इतना खुला वो लोग शैडो कैंपेनिंग और ये इंटेलेक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन रिगिंग किया, तो ये लोगों को कैसे जवाब देंगे हमको देखना है। मगर मैं आपको एक बात कहती हूँ, हमारे इलेक्शन टाइम पे ये फेसबुक, ये ट्विटर, ये सोशल मीडिया, ये फेक न्यूज़ के आप नहीं जाए तो अच्छा, क्योंकि इस US 2020 में मैक जुकरबर्ग और ट्विटर का जैक डोर्से ने दोनों पूरी तरह जो बाइडेन के लेफ्ट विंग को सपोर्ट में रहा। यही जुकरबर्ग का फेसबुक कभी किसी देश में अपने गवर्नमेंट के निकालने के लिए कोशिश हुआ, वही अरब रेवोल्यूशन था। अब इजिप्ट, इथियोपिया, जॉर्डन वैसे देशों में देख सकते हैं वो कैसा इम्प्लीमेंट करे, वैसे ही फेसबुक यूज़ हुआ। इस US इलेक्शन 2020 में फेसबुक और ट्विटर ने 111 टाइम्स ट्रंप को अपना अकाउंट सस्पेंड किया। जो भी ट्रंप बोला वो तानाशाही का बात बता के वो ट्विटर रूल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं बोल के उनको सस्पेंड करना, ये इनका स्ट्रैटेजी है। ट्विटर छोड़ो, फेसबुक छोड़ो, अपना इंडिजीनियस आत्मनिर्भर खूब में ज्वाइन हो, ताकि ऐसा इन लोगों का स्ट्रैटेजी में कभी हमारा डेमोक्रेसी, कभी हमारा प्रजातंत्र नहीं आए। इतना बिजनेसमैन का उनका स्ट्रैटेजी होए तो हो, मगर हम लोग हमारे देश की रक्षा हर एक की ड्यूटी है। आप भी इस फेक न्यूज़ में नहीं जाएंगे, इन लिबरलों के बातों में नहीं जाएंगे, हमारे देशों को इस सेव डेमोक्रेसी ब्रिगेड से हम बचाएंगे, ताकि प्रजातंत्र 100 साल जिए इस देश में। और होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।